Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Okay, today we will discuss about a topic of mathematics, that is complex numbers. सबसे पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, और उसके बाद नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आयोटा से रिलेटेड या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हैं. ओके, तो बड़ी शॉर्ट सी डिफाइन मैं आपको बताऊंगा कि द नंबर्स विच इन्वॉल्व आयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आयोटा आ जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैव बेसिकली टू पार्ट्स. दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. वन इज रियल पार्ट, एक हिस्सा जो है उसे बोलते हैं रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं आता, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा आता है. ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो हिस्से होते हैं. एक वो हिस्सा जिसमें आयोटा नहीं आता तो उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, और या हकीकी हिस्सा उर्दू में कहते हैं उसको, और दूसरा जिसमें आयोटा आता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं 2.5 में, उनमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सॉल्व, यानी आयोटा की कुछ पावर्स को हमने सॉल्व करना होता है. जैसे आयोटा की 7 है. अब सबसे पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा. ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आयोटा की पावर 7. ओके, अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. मैं आयोटा की पावर 7 को कोशिश करूंगा आयोटा स्क्वायर की टर्म में लिखने की. अगर मैं आयोटा 7 को आयोटा स्क्वायर की टर्म में लिख लेता हूं तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं. आयोटा 7 को मैंने लिख लिया आयोटा स्क्वायर. अगर मैं लिखता यहाँ 4 तो 4 2 8 हो जाएगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा 3 3 2 6. बट ये तो आयोटा 7 है, तो आयोटा 7 को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आयोटा की पावर 1 लगा दूंगा. हमें पता है हम इस 1 को ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है. अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 खड़ा हुआ है. ओके, अब आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1. अब इसकी पावर क्या है, 3 डॉट आयोटा, उसी तरीके से मैंने लिख दिया. अब हमें ये चीज भी देख लें कि अगर तो -1 की पावर होती इवन, यानी -1 की पावर अगर 4 होती या 6 होती या 8 होती, तो -1 चेंज होता +1 में. बट अब यहाँ पे क्या है कि -1 की पावर ऑड है, लिहाजा -1 ही रहेगा. इसकी पावर को हम खत्म कर देंगे और हम ये कह देंगे कि -1 की पावर 3 का आंसर क्या आया, -1 ही आया. डॉट आयोटा उसी तरीके से लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 आयोटा, तो माइनस आयोटा हमारा आंसर आ गया. ओके, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है आयोटा की 50. ठीक है, अब इसको फिर हम आयोटा स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे. हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 25 2 50. हमें अब जो है वो टोटल आंसर मिल रहा है, तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, आयोटा स्क्वायर हमें पता है जी दैट इट इज इक्वल टू द -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1. पावर आ जाएगी 25. अब फिर से ये पावर क्या ऑड है, तो -1 ही रहेगा. तो आयोटा 50 का आंसर हमारे पास क्या आया, -1. ओके, इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है -1 की पावर 8. देखिए, अब माइनस को देख के हमें कंफ्यूजन हो रही है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें. तो हम क्या करेंगे, माइनस को अलग कर लेंगे, आयोटा को अलग कर लेंगे. मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं, -1 है और आयोटा है. तो मैंने क्या किया, -1 को अलग लिख लिया, इसकी पावर भी 8, और आयोटा को अलग लिख लिया, इसकी पावर भी 8. क्योंकि ये जो पावर 8 है ये दोनों के ऊपर आएगी, -1 के ऊपर भी आएगी और आयोटा के ऊपर भी आएगी. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर पावर इवन हो तो -1 किस में चेंज होता है, +1 में. तो ये जो -1 था ये चेंज हो गया +1 में. तो ये तो सॉल्व हो गया, बाकी रह गया आयोटा की पावर 8. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फिर से हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे. तो मैंने इसको लिखा आयोटा स्क्वायर. ओके, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, सिंस 4 2 8, क्योंकि 4 2 क्या होता है, 8 होता है. तो मैंने इस आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 4 से, सो दैट कि जो टोटल पावर है 4 2 8 बन जाएगी.
अब हमें पता है 1 तो वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, पावर ऊपर क्या है 4, तो मैं वैसे लिख दी मैंने। दोबारा फिर ये 1 वैसे ही आ गया, -1 की पावर चूंकि इवन है तो -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा, 1 1 1, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो ये 3 टाइप्स के बेसिकली पहले क्वेश्चन में जो है वो 5 थे, मैंने हर टाइप में से एक सवाल कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आगे है फाइंड कॉन्जुगेट। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कॉन्जुगेट के रिलेटेड, कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, जैसे हमें दिया हुआ है 3 - 5 आयोटा, तो हमने क्वेश्चन ऐसे करना होता है कि जो एग्जामिनर है वो हमारे मार्क्स ना कट करे। ओके, और दूसरी बात इतना क्लियर स्टेप्स में करना है कि जैसे हम उसको समझा रहे हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है, जो भी आपको गिवन हो आपने उसको लेट कर लेना है जी के इक्वल। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्यादातर हम जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी के इक्वल लेट करते हुए आपने ये देख लेना है कि आप बगैर आयोटा वाली टर्म पहले हो और आयोटा वाली टर्म बाद में लिखी हुई हो। ओके, तो ताकि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको लिख लें पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट की सिंबल क्या है, जी बार। तो जैसे यहाँ बार लेंगे, अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट का आंसर लिखना है। तो बार लगा दिया, इट मींस दैट कि भाई अब हम इस जी का कॉन्जुगेट लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे कॉन्जुगेट, आयोटा के साथ जो भी टर्म होती है, जो भी साइन होता है, उसको आपने चेंज कर देना। अगर माइनस हो तो प्लस लगा देनी है, प्लस हो तो माइनस लगा देनी है। तो चूंकि ये माइनस थी आयोटा के साथ वाली जो साइन है, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये फायदा होगा कि आप भूलेंगे नहीं। ओके, आयोटा के जब आप बाद में लिखेंगे तो आपको ये माइंड में रह जाएगा कि हमने आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे जो माइनस था मैंने उसको प्लस कर दिया, तो ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरीके से अब हमारे पास सिर्फ माइनस आयोटा है, तो कोई मसला नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब जब इसका बाहर लेंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब फिर से मैंने क्या किया, इस माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, और हमें पता है हम प्लस को नहीं लिखते होते। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है हमारे पास, आयोटा -3। तो सबसे पहले फिर वही काम करना है कि z के इक्वल लेट करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है आपने थोड़ा सा। तो लेट z इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, बगैर आयोटा वाली जो टर्म है उसको पहले लिखेंगे, -3 बगैर आयोटा के टर्म है तो इसको मैंने पहले लिख लिया, प्लस आयोटा, आयोटा के इधर कुछ नजर नहीं आ रहा तो इट मींस यहाँ प्लस ही है, प्लस आयोटा को बाद में लिख दिया ताकि जो है मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो। -3 प्लस आयोटा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका बार ले लूंगा। जब मैंने z बार लिख दिया, इट मींस कि मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखना है यहाँ पे, इसकी राइट हैंड साइड पे। तो -3 वैसे आ गया। अब यहाँ पे प्लस आयोटा है तो मैं प्लस को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दूंगा, माइनस में। क्योंकि कॉन्जुगेट लेते हुए हम यही काम करते हैं कि हम आयोटा के साथ वाला जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, प्लस हो तो माइनस करते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो ये कॉन्जुगेट लेने का मेथड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में इस एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमसे कहा गया है कि हम उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है -1 + 2 आयोटा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उसको लेट किया, लेट z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले रियल पार्ट कौन सा होता है, जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में बताया आपको कि बगैर आयोटा वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट होता है हमारा। तो रियल पार्ट, अब ये जो ब्रैकेट्स है ना, इन्हें हम कहते हैं ऑफ। इसका मतलब क्या है, ऑफ, रियल पार्ट ऑफ। और किसका रियल पार्ट है, जी का, कि जो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका रियल पार्ट हम लिखने जा रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू, तो कौन सा रियल पार्ट है जी, -1 आ गया जी यहाँ पे। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को मैंने IM से डिनोट किया जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा था, जिसमें आयोटा आता है, तो मेरे पास इट मींस कि ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, बट लिखते हुए हम जस्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे, हम आयोटा को नहीं लिखेंगे।
आयोटा बेसिकली जस्ट हमें ये बताने के लिए कि भाई ये इमेजिनरी पार्ट है और आयोटा का कोई रोल नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर हम एक तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का, तो फिर हमें मार्क्स हमारे नहीं कट होंगे और हमें समझ भी आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, -3 आयोटा प्लस 2। -3 आयोटा प्लस 2 हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट z इज इक्वल टू, हम इसको हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? बगैर आयोटा वाले टर्म को पहले लिखेंगे और आयोटा वाले टर्म को बाद में लिखेंगे। तो +2 आ गया जी, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है। अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पे प्लस ही होगा। -3 आयोटा आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और ऑफ को हम ब्रैकेट से शो करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, आयोटा वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का वो क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ, तो ये हमें चीज दी हुई है, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ओके, तो x प्लस आयोटा y, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि मैं x y वाले नंबर्स एक साइड पे कर लूंगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो कलेक्ट कर लूंगा, इकट्ठे कर लूंगा, और बगैर x y वाले जो नंबर्स हैं वो इस इक्वल की राइट साइड पे इकट्ठे कर लूंगा। तो x प्लस आयोटा y तो उसी तरीके से आ गया, इक्वल भी मैंने वैसे लगाई, 4 - 3 आयोटा लिख दिया। ये जो +1 था, ये जो +1 था इसको मैं इधर ले गया हूँ, +1 इधर आके -1, क्योंकि हमें पता है कि जब नंबर्स इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। बहरहाल तो +1 इधर आके -1 हो गया जी, x प्लस आयोटा y आ गया जी। अब 4 - 3 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा नहीं है। इट मींस ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। और 1 के साथ भी आयोटा नहीं है। इट मींस क्या होगा कि 4 और 1, चूंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा जो है वो नहीं है, तो लिहाजा हम 4 और 1 को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, 3 + 4 है, ये -1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 रह जाएगा। -3 आयोटा को मैं वैसे ही लिख दूंगा। अब x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आ गया 3 - 3 आयोटा। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों साइड्स का, तो क्या होगा, अब मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख दूंगा। इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया एक तरह से, और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दूंगा। सबसे पहले इसमें रियल पार्ट इधर इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है दैट इज x, तो मैंने x को लिख दिया, इक्वल टू इधर रियल पार्ट कौन सा है 3, तो मैंने इक्वल टू 3 लिख दिया, यानी x इज इक्वल टू 3। रियल पार्ट इक्वल हो गया रियल पार्ट के। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, और ये इधर से इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने क्या लिखा, कंपैरिजन करते हुए आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने पहले भी बताया कि जस्ट ये इंडिकेट करता है कि भाई ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपैरिजन करते हुए मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू -3, यानी आयोटा वाली टर्म के इक्वल आ गई, सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं। तो हमने इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, तो आज मैं रिवाइज कर दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कि द नंबर्स विच इन्वॉल्व आयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें आयोटा आ जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहले पोर्शन में आयोटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। दूसरे पोर्शन में हमने कॉन्जुगेट फाइंड किए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तीसरे पोर्शन में हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो फाइंड किए, और चौथे पार्ट में हमने कंपेयर करके दो साइड्स पे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो then please share, subscribe
and like my channel Online Academy with Eddie. Allah Hafiz. Shukriya.